अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व शफीअना व हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अल बाबत दुरूद शरीफ का नज़राना पेश कीजिए। बुखारी शरीफ हदीस करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो एक बार मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता है रब ताला 10 गुना मुआफ फरमा देता है। मोहब्बत और अकीदत के साथ आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नज़राना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। आका के गुलामों को मीलाद मनाने दो, आका के गुलामों को मीलाद मनाने दो, आका के गुलामों को मीलाद मनाने दो। सरकार ने आना है राहों को सजाने दो। फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। आज हर शख्स कहता है कि जिसके पास बंगला गाड़ी है, रुपए हैं, पैसे हैं, वो अमीर है, वो मालदार है। लेकिन मैं कहता हूँ जो हुजूर का आशिक गुलाम हो वो गरीब नहीं हो सकता। फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। कोई दुआ मांगता है कि बंगला गाड़ी चाहिए, लेकिन वो शाह क्या कहता है फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। यारो मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। यारो मिल गए मुस्तफा, ऊंची आवाज से बोले ना, अगला जुमला आप बोले ना। यारो मिल गए मुस्तफा, पीछे वाले सारे दोस्त बोले यारो मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। वो दिल बर्बाद है जिसमें याद मुस्तफा ना हो, वो दिल बर्बाद है जिसमें याद मुस्तफा ना हो। कुछ दिन अगर आप पीछे चले गए तो टेलीविजन पर यह खबर आ रही थी कि वो बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, बारिश होने वाली है और खदशात है, आंधी भी है, बहुत बड़ा तूफान आ रहा है।
लेकिन मैं कहता हूँ वो दिल बर्बाद है जिसमें याद मुस्तफा ना हो, वो शहर उजड़ गए जिसमें मिलाद मुस्तफा ना हो। यहाँ तो गली गली नगर नगर हर जगह मस्जिद मस्जिद घर घर कूचा कूचा बाजार बाजार हर जगह हुजूर के जिक्र की महफिल सजी हुई है। तो मेरे दोस्तों वो दिल बर्बाद है जिसमें याद मुस्तफा ना हो, वो शहर उजड़ गए जिसमें मिलाद मुस्तफा ना हो, वो गुल नहीं जिसमें खुशबू ना हो। गुल कहते फूल को, वो गुल नहीं जिसमें खुशबू ना हो। ईमान वालों वो दिल नहीं जिसमें या रसूल अल्लाह तू ना। हम्दो सलातो व सलाम के बाद अज़ीज़ान मोहतरम, आज की ये मुबारक महफिल बड़ी नूरानी और रूहानी महफिल और बल्कि सालाना महफिल, बिलखुसूस जिनके फैज़ान से अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी तरबियत से ये महफिल हर साल जारी व सारी है। मोहतरम किबला वकाबा हज़रत अल्लामा मौलाना खलीफा सही फैज़ मोहम्मद ताहिरी नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, और आप ही के साथ साथ हज़रत अल्लामा मौलाना खलीफा अब्दुल गफूर ताहिरी नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, और मेरे मोहसिन, मेरे अजीज और मेरे बिरादर और मेरे करीब जनाब मोहतरम खतीब अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी हाफिज वली मोहम्मद ताहिरी नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, आपके सामने जो मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद के खतीब व इमाम, बल्कि आपके इलाके की जान भी है, पहचान भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दोस्तों को, इन अजीज़ों को सलामत रखे जो मसलक और दीन के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात एक करके काम कर रहा है। और मेरे बड़े बिरादर जनाब मोहतरम किबला मौलाना हसन बिरोही साहब दामत बरकातुहुल आलिया और दीगर साथी और तमाम उलमाए किराम सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमिया के उलमाए ताहिरिया ज़िला गरबी के अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दोस्त अहबाब साथी यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सलामत रखे, अहले मोहल्ला को रब ताला सलामत रखे और दिन दुगनी रब ताला रात चौगनी तरक्कियां नसीब फरमाए। तुसी सारे जाग रहे हो ना भाई, तो बोलो तो सही, तो जाग रहे हो सुभान अल्लाह तो बोलो यार। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह बच्चों की आवाज होता है, हालांकि ये बच्चे गुनाहों से, यानी कि इनके कांधों पर कोई गुनाहों का बोझ नहीं, लेकिन फिर भी ये सुभान अल्लाह बोल रहे। नौजवानों जिनके कांधों पर गुनाहों का बोझ है, क्या ख्याल है, हल्का करना है कि नहीं करना, बोले तो सही याद। अच्छा, मैं कोई यहाँ फतवा नहीं लगाऊंगा, ठीक है, फतवा नहीं लगाऊंगा कि जो हाथ उठाए वो आशिक है, जो नहीं उठाए वो आशिक नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं, ठीक है। जो बाबा से बुलंद बोले वो आशिक, जो नहीं बोले वो आशिक नहीं, ऐसा हरगिज़। जो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोले वो भी आशिक, जो नहीं उठा के बोले वो भी आशिक, जो बाबा से बुलंद बोले वो भी आशिक, जो दिल में बोले वो भी आशिक। बल्कि हम सुन्नी बरेलियों का यह अकीदा है कि अगर हम दिल में भी सुभान अल्लाह बोले सरकार तब भी सुनते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सालाना महफिल देखकर, उन बच्चों की तरबियत देखकर, जो अल्हम्दुलिल्लाह एक मदरसे का माहौल मिला हुआ है, दीनी तालीम जो हासिल कर रहे हैं ये बच्चे, इन बच्चों के चेहरे मुझे बता रहे हैं, इन बच्चों के चेहरे बता रहे हैं। हमारी माँ, बहनों, बेटियों ने इन बच्चों को गोद में लिटाकर यही लोरियां दी हैं कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। इन बच्चों के चेहरे बता रहे हैं। मैं सलाम पेश करता हूं इनके वालिदैन को, और जो बच्चियां पर्दा नशीन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके माँ बाप को भी सलामत रखे। मेरे दोस्तों, मैं आप सबसे सवाल कर रहा हूं, एक जवाब दीजिएगा, फिर मैं अपने मौजूद उन्वान की तरफ आता हूं। सारे आप अल्हम्दुलिल्लाह जाग रहे हैं, जरा जाग के जवाब देना। बच्चा जब स्कूल जाता है तो बैग कहाँ रखता है? बोले, पीठ पे रखता है। बस्ता कहाँ रखता है? पीठ पे।
हालांकि असल दोस्त वो होता है जो आगे हो। असल दोस्त कौन होता है? जो आगे हो। कहता है पहले मेरी जान है फिर तेरी जान। असल दोस्त वो। दोस्त की पहचान ये है, मुश्किल वक्त में जो पीछे हो जाए वो दोस्त नहीं होता, वो मुनाफिक दोस्त है। क्या बोले? वो मुनाफिक दोस्त। अल्लाह करे कि बात आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। और हर जो यहाँ साहिब औलाद बैठे हैं सब पर ये लाजिम और जरूरी है कि अपने बच्चों को जो है दुनियावी तालीम सिर्फ जरूरत के मुताबिक हो, दीनी तालीम सिखाओ। इसलिए कि कब्र में इंग्लिश नहीं चलेगी, अरबी चलेगी। समझ आ रही मेरे दोस्त, मेरे अजीज? पहले की बात सुन ले, अल्लाह करे आपके दिल को लग जाए। मेरे दोस्त, ये जो बस्ता बच्चे लेकर जाते हैं स्कूल, ये पीछे रख के जाते हैं और ये दोस्त कहता है तू आगे आगे मैं पीछे पीछे। अब मैं आपसे पूछ रहा, एक लम्हा आता है बंदा आगे निकल जाता है और ये पीछे रह जाता है। अब आप सारे सवाल का जवाब दे कि जब बच्चा मदरसे जाता है कुरान कहाँ रखता है? बोलो तो सही। कुरान आगे रखता है। तो पता चला कि कुरान कहता है कि मैं आगे आगे तू पीछे पीछे। फिर एक लम्हा आता है, एक वक्त आता है कि फिर आलम बरज़ख कब्र वाला जहां आता है। तो कुरान कहता है मेरे दोस्त तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, तू बाद में आएगा, कुरान कब्र में पहले मौजूद हो। बात समझ आ रही मेरे दोस्त, मेरी यादी जाग रहे हैं आप सारे? अच्छा, हमारे यहाँ ये इस माशरे के अंदर जो दीन का काम करते हैं ना, हम उनको जो है ना हिकारत की नजर से देखते हैं। लेकिन खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, ये जो बच्चे हैं तालिब इल्म हो या आलिम दीन हो या दीन का काम करने वाले हो, इन पर मुस्तफा की खास नजर करम होती है। मैं यहाँ पर एक दलील आज कर दूं ताकि आपकी समझ में बात बड़ी आसानी से आ जाए। हजरत शेख अब्दुल हक मदनी से बहुत सारी किताबें लिखी हैं आपने, मदारिज नबूवह भी लिखी, और भी कई किताबें लिखी हैं आपने। माँ बाप को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के दिल्ली से चले आप जो है मदीना शरीफ आ गए। कहाँ आ गए? बोले मदीना शरीफ आ गए और यहाँ आकर मजार शरीफ की सफाई करने लगे और यहीं रहने लगे। आप रात को सोए तो किसी ने आवाज दी शेख अब्दुल हक मदनी से, यहाँ क्या कर रहे हो? दिल्ली में जाकर दीन का काम करो। मेरी बात के इशारों की होती है, जिसके दिल को लग जाए बस। तवज्जो है, ये सर के ऊपर से नहीं गुजरनी चाहिए, हजम न कर जाना मेरे दोस्त। मेरे अजीज समझ में आए तो सुभान अल्लाह की सदा सीने से बुलंद होनी चाहिए। मेरी दुआ है मौला जो जितना जोर लगाए उसकी उतनी सीने की बीमारियां दूर फरमा दे। पहले तवज्जो से बात सुन ले, तवज्जो से बात समाज करा। शेख अब्दुल हक मदनी से फरमाते में उठा, यार बड़ी अजीब बात है, सब कुछ छोड़ छाड़ के गुंबद खतरा वाले के लिए आया और मुझे वापस जाने का हुक्म दिया जा रहा। दूसरी रात सोए तो फिर यही आवाज, दूसरी रात सोए तो फिर यही आवाज। शेख अब्दुल हक मदनी से दिल्ली में जाकर दीन का काम करो। आप फरमाते तीसरी रात सोया तो फिर यही आवाज। अगर आपकी इजाजत हो तो मोहब्बत वाला अंदाज पेश कर दो। पीछे वाले सारे बोलो यार उसी बयान करने के लिए माइकों का मोहताज नहीं हूँ, 11वीं वाले के लंगर का मोहताज। वो अकेला हूँ, कहाँ तक आवाज आ रही है? तुम इतने सारे हो, दम के मुकाबला करो। दुआ दूं मौला सवाब बराबर के दे, जोर बराबर का लग रहा है। तीसरी रात सोया तो आवाज आई, ऐ शेख अब्दुल हक मदनी से देवी यहाँ क्या कर रहे हो? दिल्ली में जाकर दीन का काम करो, दीन की खिदमत करो। आप फरमाते मैंने अर्ज की सब कुछ छोड़ छाड़ के गुंबद खजरा वाले के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ और मुझे जाने का हुक्म हो रहा है। फरमाया ऐ शेख अब्दुल हक मदनी से देवी यहाँ हर रोज रहकर मजार की ज़ियारत करते हो, दिल्ली में जाकर दीन का काम करो, हर रोज मुस्तफा की ज़ियारत किया करोगे। यहाँ रह
रहकर मज़ार की ज़ियारत करोगे, वहाँ रहकर हर रोज मुस्तफा की उलमा है। शेख अब्दुल हक मोदी से हुजूरी वाले बाबा है, ये हदीस बाद में लिखते थे मुस्तफा की ज़ियारत पहले हो जाती है। और महफिल मिलाद पता है कौन मनाता है? पता है आपको महफिल मिलाद कौन मनाता है? पता है? बोलो बोलो तो सही यार। महफिल मिलाद पता है कौन मनाता है? कुरान की पहले आयत ही पढ़ लेते हैं। कुरान मजीद का 11वां पारा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। कुल कुरान में जहाँ जहाँ कुल का लफ्ज़ आया है समझ जाए रब ने अपने महबूब से फरमाया, महबूब आप फरमाए, महबूब आप फरमाए। बड़े बड़े मौज़ूआत से रब ने खिताब फरमाया तो फरमाया कुल। अपनी तौहीद का जिक्र फरमाया तो फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, कुल है महबूब आप फरमाए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, कुल है महबूब आप फरमाए। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और जब हुजूर की शान की बात आई तो फरमाया कुल है महबूब आप फरमा दे। जब मेरी तरफ से फजल व बिरहमतिही रहमती व बिज़ालिका फलयफ़रहू, खुशियां मनाओ। क्या मनाओ? बोले ऊंची आवाज से बोलो। और एक और बात सुनने मेरे दोस्त, अगर समझ में आ जाए तो लब खामोश नहीं रहने चाहिए। कभी गैर गैर को याद करता? ओ भाई जो आपके रिश्तेदार नहीं उन्होंने कभी याद किया आप? ओ भाई गैर गैर को याद नहीं करता, अपने अपनों को याद करते। ढीले हो गए हो यार, दूसरी गल समझे ही नहीं। आओ हदीस सुन लो, सुन्नी बरेलवी अपना ईमान ताजा करो। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जो मेरा गुलाम मुझ मुस्तफा को याद करता है, मैं मुस्तफा अपने उस गुलाम को याद करता। यारो तुसी अपनी किस्मत पर नाज करो। आज हुजूर की मिलाद की महफिल में यहाँ बैठे हो, मेरा अकीदा ईमान कहता है मेरे मुस्तफा गुंबद क़ज़रा में फरमा रहे होंगे, यार अबू बकर ओ देख मेरे गुलाम है, ओ यार फारूक आज़म ओ देख मेरे गुलाम है। आज लोग साहबा भी उंगलियां उठाती हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। मैं कहता हूँ पहले हुजूर के गुलामों की शान समझो। यहाँ तो हदीस बता रही है आलिम दीन का जब इंतकाल हो जाए कब्रिस्तान में कब्र बनती है, अभी जिस्म जाता नहीं। रब फरमाता है फरिश्तों जाओ 40 कब्रें सराहने, 40 कब्रें पाँव, 40 कब्रें दाएं, 40 कब्रें बाएं, 160 कब्रों को मुबारक दे दो। अभी आलिम आया नहीं, सिर्फ कब्र बनी है, हमने इनको बख्श दिया है। और जब आलिम आ जाए तो फिर सोचो क्या मकाम होगा। उसी गल समझिए नहीं, आलिम का ये मकाम है, कब्रिस्तान आ जाए, करीब करीब वालों की बख्शिश हो जाए। बताओ यारो उन यारों की शान का अंदाजा कौन लगाएगा? हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म जो आज भी मुस्तफा के सीने से लगे हुए हैं। अच्छा जो जाग रहा हो तो बोले यार, घबराना नहीं, घबराना ये टीवी की खबर नहीं, ये टीवी की खबर बोलो। टीवी से जब खबर आए ना, घबराना नहीं तो उस वक्त घबराना शुरू कर देना। समझे होगा और समझे हो तवज्जो है। लेकिन जब मिंबर में रसूल से खबर आए घबराना नहीं तो फिर नहीं घबराना। बोलो तो सही यार, सुभान अल्लाह। और जो है अब रब फरमा रहे जब मेरी तरफ से फजल मिल जाए, रहमत मिल जाए, फबिज़ालिका का फल यफ़रहू। लुगत अरबी में एक एक लफ्ज के कई कई माने हैं, लेकिन यफ़रहू का सिर्फ एक ही माने, खुशियां मनाओ। रब हुक्म दे रहा है क्या मनाओ? ऊंची आवाज से अल्लाह हुक्म दे रहा है। अब बंदा अगर कहे नहीं खुशियां ना मनाओ, वफात मनाओ, वफात अल्लाह हुक्म दे रहा है कि खुशियां मनाओ, और बंदा अगर कहे कि नहीं खुशियां नहीं होनी चाहिए, वफात होनी चाहिए। तवज्जो है।
अख्तरुल कादरी अलैहिस्सलाम की बात करके जा रहा है, जो ये कहते हैं वफात मनाए, हमसे कहते हैं कुरान और हदीस से साबित करो कि मिलाद कहां से साबित है, और मैं कहता हूं तुम हमें कुरान से वफात साबित करके जाग रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी बरेलवी मिलाद साबित करते हैं कुरान में। खुदा की कसम रब ने भी हुजूर का मिलाद मनाया। अब इस तरफ तफसील की तरफ जाए तो बहुत वक्त चाहिए, लेकिन चंद झलकियां देकर जा रहा हूं। तवज्जो है, आज नाश्ता होगा, खाना फिर कभी होगा इंशाअल्लाह। तवज्जो है ना, चंद झलकियां। तवज्जो है, रब ने भी मिलाद मनाया। 1,24,000 यकमों पे तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी मिलाद मनाया। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने मिलाद, और सहाबा ने भी मिलाद मनाया। समझ आ रही? ताबीईन ने और तबे ताबीईन ने भी मिलाद मनाया। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, अगर ओहद पहाड़ जितना भी मेरे पास सोना होता मैं हुजूर के मिलाद पर खर्च कर देता। और जो हुजूर के मिलाद पर खर्च करते ना वो हल्का ना लिया करता। समझ आ रही है? तवज्जो है, हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये जमा करके रखा हुआ है, इससे बेहतर है कि हुजूर के मिलाद में लगा दे। समझ आ? जो खुशियां सारी जमा करके रखी, इन खुशियों से सारी खुशी जो बेहतर है वो हुजूर के मिलाद की खुशी है। कौन सी खुशी है? बोले ऊंची आवाज से। अब एक मोहब्बत वाला अंदाज पेश करता हूँ, फिर कुछ एतराजात के जवाब। तवज्जो, अगर समझ में आ जाए सुभान अल्लाह की सदा बुलंद होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद में कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कुल ए महबूब फरमा दीजिए जब मेरी तरफ से बदल मिल जाए, रहमत मिल जाए, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, खुशियां मनाओ। मौला कब खुशी मनाए? फरमाया बदल मिले उस वक्त खुशी मनाओ, रहमत मिले खुशी मनाओ। मौला तेरी बदल कौन सी है? फरमाया मेरी बदल सबसे बड़ी बदल मेरा महबूब है। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम, मेरी सबसे बड़ी बदल मेरा महबूब है। मौला एक गल पता चल गई सी कि तेरी सबसे बड़ी बदल तेरा महबूब है। तेरी रहमत कौन सी है? फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नारे सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, गुलाम है गुलाम है। सुन्नी बरेलविया तुसी अजी भी गल समझे नहीं। तवज्जो है, अब फरमाना है बदल मिल जाए, रहमत मिल जाए, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, खुशी मनाओ। पता चला कि मिलाद मना के खुशी वही मनाता है जिस पर नबी का फजल और नबी की रहमत। जो है अब ये कहना कि दादी वाला चुप करना कि कुल नफ्स जायक़तुल, इससे इनकार है? मगर नहीं, इससे कोई इनकार नहीं। कुल नफ्स जायक़तुल मौत से इनकार पादरी होना तो तू फंस गया सी। अब तुझे भी ऐलान करना पड़ेगा वफात मनाने का। पहले तफसील तो सुन ले, और बोलो तो सही यार। इसी हाल जो है जाग रहे हो किसी सारे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ इस्राईल जाओ मेरे महबूब की रूह कब्ज़ करो। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ताकि ये कानून आपको बता दूं। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम जाने लगे ना और रूह कब्ज़ करने के लिए, रब ने फरमाया ऐ इस्राईल जरा ठहरो। मौला की हुक्म से, मौला बोलो तो सही, मौला की हुक्म से फरमाया इस्राईल वो लम्हा याद करो जब हमने हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बात देखी और बगैर इजाजत के डायरेक्ट जाकर कह दिया था कि या कलीमुल्लाह मैं आपकी रूह कब्ज़ करूं। थप्पड़ लगी थी, आंख बाहर आ गई। ओ गल याद सी? जी मौला याद सी, जी मौला याद सी। अब इस बात को मेरे बुजुर्ग बाखूबी समझे। मेरे बुजुर्ग बैठे, इन बुजुर्गों से दुआएं लेते हैं क्योंकि ये वो बुजुर्ग हैं डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा।
सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। इनके सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा कूट कूट के भरा हुआ। समझ आ रही? मैं इस बात पे ना बुजुर्ग बड़ी आवाज निकालेंगे, नौजवान की फिर भी नहीं निकलेगी इस बात। रब ने फरमाया इस्राइल दे दे तो चले जाना, नहीं दे तो वापस आ। इस्राइल अलैहिस्सलाम आए, दरवाजे पर दस्तक, सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तवज्जो है, आपने फरमाया मन दस्तल बाब, दरवाजे पर दस्तक देने वाले कौन हो? आने वाले ने कहा मैं सरकार से मिलना चाहता हूँ। फरमाया बाबा जान तबीयत नसाज से चले जाओ, इजराइल वापस चले जाओ। ओए तुसी गल समझे नहीं यार। अच्छा चलो मेरा आप सबसे सवाल है, जवाब दोगे? अगर बेटा माँ बाप का नाफरमान हो क्या कहते हो आप? बेदम कहते हो? बोलो क्या होता है वो? अगर बेटा माँ बाप का नाफरमान हो क्या कहते हो? उसके पीछे नमाज हो जाए? मेरे ख्याल से बात समझ आ गई थी। जो माँ बाप का नाफरमान बेअदब उसके पीछे नमाज नहीं, और जो ये कहे कि नबी हम जैसे माज़अल्लाह, मसला हल हो गया। अब बोलो उसके पीछे हो जाएगी नमाज। लेकिन नाराज नहीं होना, हम सुन्नी बरेली में लंगर यहाँ चलते। तवज्जो है ना? जाग रहे हो तुझे सारे? हाँ तवज्जो। इस्राइल अलैहिस्सलाम वापस चले गए, ये शान है अहले बैत की। अगर इजाजत हो तो शेर सुना दूं। बोलो अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस, एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की, जमाना हुसैन का। इस्राइल अलैहिस्सलाम दोबारा आए, सईदा पाक ने फरमाया बाबा जान नहीं मिल सकते, वापस आए। जब तीसरी बार आए तो थोड़ी सी बात निकाली, मेरे मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया बेटी फातिमा दरवाजा खोल दो, ये कोई और नहीं इस्राइल अलैहिस्सलाम। दीवार पीछे निकले नहीं। और मेरे महबूब फरमाते हैं जब मेरी विलादत का वक्त करीब आया तो खाला जमीन नूर निकला। हुजूर अपनी विलादत खुद बयान फरमा रहे। यार बोल तो सही, मिशकात उठा के पढ़ लो, मुस्लिम इमाम अहमद उठा के पढ़ लो, समझ अल मुस्लिम उठा के, अल मुस्तदरक उठा के पढ़ लो, सीरत हलबिया पढ़ लो, समझ आ रही है? तवज्जो है? आका अलैहिस्सलाम ने खुद अपना मिलाद बयान फरमाया है। मेरे महबूब ने फरमाया कि नूर निकला और मेरी अम्मी जान अपने घर में बैठे बैठे मुल्क के शाम के महल्लात रोशन देखते थे। अम्मी जान से मुल्क के शाम न छुपे और मेरे नबी से दीवार पीछे इल्म कैसे छू सकता है? और लास्ट बार इतना ही आप सुन्नी बरेलवियों के काफिल, आप सुन्नी बरेलवियों के लिए काफी है। बोलो मुस्तफा से जब खुदा ही ना छुपा हो तो क्या छू सकती है? हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम आए और मेरे महबूब को सलाम, रब का पैगाम सलाम अर्ज करने के बाद इस्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज कर रहे हैं। तवज्जो है? या रसूल अल्लाह इजाजत हो तो रूह कब्ज कर लो। या रसूल अल्लाह इजाजत हो तो रूह कब्ज कर लो। तुझे ये भी गल समझे? अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे और आपसे इस्राइल इजाजत देता? बोलो। और मुझे पता है नहीं बोलोगे, हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम से सबको डर लगता है और नहीं बोलोगे वही आवाज चली गई थी और नहीं आएंगे यार, इस्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। और पीछे वाले बोलो यार नहीं आएंगे यार। और भाई अगर हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम आ भी जाए, मुझे फकीर और हकीर के पास आ जाए, मिलाद मुस्तफा बयान करते करते मौत आ जाए, खबर में जाऊं तो फरिश्ते पास एक ही सवाल करें, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल या फी हाज़ा रजुल, इस जात के बारे में क्या कहता रहा है? तो मैं तो वहां मचल के कहूंगा कि अब मेरी निगाहों में चस्ता नहीं कोई, जैसे हमारे सरकार है ऐसा नहीं कोई। सरकार की आमद, आका की आमद,
मदनी की आमद, सोने की आमद, लजपाल की आमद, गुलाम है गुलाम है, गुलामी रसूल में जो हो न इश्क मुस्तफा। जाग रहे हो अभी आप मेरे माहौल से वाकिफ नहीं है ना, आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाएंगे इंशाअल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। गाज वाज के नारा लाओ यार, उसी आवाज हाथ चौक के नारा लाओ, पता चले कि हुजूर की खत्मे नबूवत पर पहरा देना ये लोमड़ियों का काम नहीं है, ये मुस्तफा के शेरों का काम है। ताजदारे खत्मे नबूवत। दुआ करो अल्लाह रब्बुल इज्जत असीलाने नमूस रिसाल जो उशाक हुजूर की इश्क और मोहब्बत में निकले हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन मुजाहिदों की हिफाजत फरमाए। हमारे उलमा मशाइख पीराने उज़्ज़ाम जो अवाम अहले सुन्नत हुजूर के आशिक गुलाम जेलों के अंदर दुआ करें, रब तआला जल्द से जल्द रिहाई अता फरमा और मुल्क के पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा अता फरमा। बोलो आमीन बोलो। हज़रत इसरा बस्ती आखिरी बात करके इजाज़त चाह रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा। हज़रत इसरा बोलो सुभान अल्लाह और करके बोले यार सुभान अल्लाह। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह इजाजत हो तो रूह कब्ज़ कर ले। मेरे महबूब ने फरमाया इजाजत है, लेकिन एक बात सुन, ये बात सुन के ना मैं कहता हूँ हर आशिक पांच वक्त नमाजी बन जाए। ये बात मेरी आवाज़ धीमी होगी, मैं चाहता हूँ ये धीमी आवाज़ कितनी यूँ लगती है, जरा देखना चाहता है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ऐ इस्राईल आज रूह कब्ज़ करते वक्त जितनी तकलीफ देनी है मुझे मुस्तफ़ा को, लेकिन जब मेरे गुलामों की रूह कब्ज़ करना मेरे गुलामों को तकलीफ ना देना। आप तो ऐद कर लो कि 5 वक्त नमाज पढ़ोगे, बच्चों को इल्म दीन सिखाओगे, माँ बाप का नाफरमान तो कोई नहीं बैठा, जो नहीं बैठा वो बोले सुभान अल्लाह। पक्की बात है, कोई नहीं बैठा, माँ बाप का नाफरमान कोई नहीं। हाँ ये ज़हन में रखना, अगर माँ बाप का नाफरमान महफिल में बैठा है तो महफिल में रहमत नाज़िल नहीं होगी। मसला ज़हन में समझ आ रही, माँ बाप का अगर नाफरमान महफिल में बैठा रहमत नाज़िल नहीं होगी। तवज्जो है ना, अभी भी वक्त है कि उठने के बाद जाके माफ़ी मांगे, क़यामत में सबके सामने मांगे। रसूलुल्लाह फरमाएंगे तू वही है ना जो माँ बाप का नाफरमान। सरकार ने तो फरमाया कि काफिर भी हो माँ बाप तब भी अदब करो, और हमारे तो माँ बाप मोमिन। माँ बाप क्या है बोले ऊंची आवाज, मोमिन। मेरे भाई हसन अल्लाह तबारक व तआला उनकी वालिदा की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। तवज्जो है, जाग रहे हो आप सारे। मैं यहाँ पर एक शेर पढ़ देता हूँ, अल्लाह को ये भी दिल को लग जाए। जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। उनकी याद में हम महफिल मिलाद नहीं सजाएंगे। मुख्तसर हो गया, काम पूरा हो गया। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने रूह कब्ज़ कर लिया। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने बोलो ऊंची आवाज से रूह कब्ज़ कर। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने रूह बोलो ना यार, रूह कब्ज़ कर। आज की के मौला तेरे महबूब की रूह को कहा। अच्छा अब वो एतराज कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, ओए बोलो कानून पूरा हो गया, बोलो कानून पूरा हो गया, रूह कब्ज़ हो गई, कानून पूरा। हमने एतराज किया, हमने इनकार किया नहीं किया। जब हमने इस बात में इनकार नहीं किया तो उन्हें भी चाहिए कि वो भी इस बात का इनकार ना करें। अर्ज की मौला तेरे महबूब की रूह को कहां रखूं? फरमाया इस्राईल कायनात में देख, अगर कोई जगह मुस्तफा के जिस्म से अफजल हो वहां रखो। तवज्जो से सुनिएगा। जिब्रील हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने मशरिक से मगरिब बल्कि फर्श से अर्श तक सारी जगह देखी। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम अर्श की मौला कोई ऐसी जगह नजर नहीं आती जो तेरे मुस्तफा के जिस्म से अफजल हो। काबा भी मुस्तफा के जिस्म से अफजल नहीं, बैतुल मामूर भी अफजल नहीं, बैतुल इज्जत भी अफजल नहीं, जन्नत भी अफजल नहीं, सिदरतुल मुंतहा भी अफजल नहीं, अर्श भी अफजल नहीं।
है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते सब पाने वाले। और नहीं समझे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। किसी गल समझे नहीं। आज तुम्हारे सीने में ईमान है, बोलो ऊंची आवाज से, ईमान है। लोग कहते हैं हुजूर हाजिर और नाजिर नहीं। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा कादरी नजर आएंगे तो हम मानेंगे। मैंने कहा लगता है तेरे सीने में ईमान नहीं है। मैंने कहा कादरी ईमान है। मैंने कहा तू ईमान दिखा, मुस्तफा दिखा, दिखा। गल समझ आई है? तवज्जो है मेरे दोस्त, मेरे अली। अगर समझ में आ जाए लब समझ नहीं रहे, बोलो ऊंची आवाज में, आपके सीने में ईमान है? सारे बोलो सीने में। खुदा की कसम खा के उलमा की मौजूदगी में गलती हो जाएगी तो इस्लाह होगी, दिल को लग जाएगी तो इंशाल्लाह दुआ हो जाए। तवज्जो, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, ये जो ईमान है ना, ये नूर है, नूर। और ये नूर मुस्तफा की चमक है, चमक है, चमक है। जिसकी समझ में आए वही बोलेगा सुभान अल्लाह। किबला हुजूर महबूब सही, समझ आ रही सजन सही माशाल्लाह। मुर्शिद करीम समझ आ रही मेरे दोस्त, तवज्जो है। मुर्शिद करीम सरकार सही माशाल्लाह। खुदा की कसम हजरत को भी जो मैदान मिला है नूर मुस्तफा की चमक से मिला। उलमा यहाँ मौजूद है, उलमा को भी जो फैलान मिला है नूर मुस्तफा की चमक से मिला। अब्दुल्ला शाह माली को जो कुछ मिला नूर मुस्तफा की चमक से मिला। दुल्ला शमसवारी को जो कुछ मिला नूर मुस्तफा की चमक से मिला। तुझे गल समझने में कड़ियां मिला दूंगा, बोलो सुभान अल्लाह। उसी आवाज कड़ियां मिलाने लगा हूँ, जिसकी समझ में आती है वही बोलेगा सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, मेरे अली, हजरत बाहुली ज़करिया हूँ, शारुकने आलम हूँ, या दाता साहब हूँ। तवज्जो है मेरे दोस्त, मेरे अजीज। हजरत सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी हूँ, हजरत सखी लाल शाहबाज कलंदर हूँ। मेरे दोस्त सबको जो कुछ मिला है नूर मुस्तफा की चमक से मिला है। अब मैं कड़ी मिलाने लगा हूँ। हजरत हमीदुद्दीन नागौरी को जो कुछ मिला नूर मुस्तफा की चमक से मिला। हजरत अमीर खिसरो को जो कुछ मिला नूर मुस्तफा की चमक से मिला। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को जो कुछ मिला नूर मुस्तफा की चमक से मिला। हजरत बाबा फरीद गंज शकर को जो कुछ मिला नूर मुस्तफा की चमक से मिला। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को जो कुछ मिला नूर मुस्तफा की चमक से मिला। ख्वाजा ख्वाजा मोइन बेकसा गरीबों की हामी, गरीबों के वाली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जो कुछ मिला नूर मुस्तफा की चमक से मिला। ख्वाजा गरीब नवाज के मामू पीराने पीर महबूब सुबहानी खुतब रब्बानी हुजूर महजुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु को जो कुछ मिला नूर मुस्तफा की चमक से मिला। हुजूर गौसे आजम के मामू हजरत जुनैद हजरत दाता हिजवेरी, हुजूर गौस पाक के मामू है दाता साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जो मिले है, पाकिस्तान की सुन्नियों को मिले है, ये हुजूर गौस पाक के मामू। बोलो उसी आवाज में। हजरत दाता हिजवेरी को जो कुछ मिला नूर मुस्तफा की चमक से मिला। और आपके पीर मुर्शिद, फिर वो उनके पीर मुर्शिद हजरत जुनैद बगदादी जो कुछ मिला नूर मुस्तफा की चमक से मिला। हजरत इमाम अली रजा को जो कुछ मिला नूर मुस्तफा की चमक से मिला। हजरत इमाम मूसा काज़ी को जो कुछ मिला नूर मुस्तफा की चमक से मिला। हजरत इमाम जाबिर सादी को जो कुछ मिला नूर मुस्तफा की चमक से मिला। हजरत इमाम मोहम्मद बाक़ी को जो कुछ मिला नूर मुस्तफा की चमक से मिला। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जो कुछ मिला नूर मुस्तफा की चमक से मिला। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को जो कुछ मिला नूर मुस्तफा की चमक से मिला। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को जो कुछ मिला नूर मुस्तफा की चमक से मिला। सुन्नी बरेलविया एक मसला हल हो गया, एतराज़ात खत्म हो गए। हजरत अमीर मुआविया को जो कुछ मिला नूर मुस्तफा की चमक से। हजरत अमीर मुआविया को जो कुछ मिला नूर मुस्तफा की चमक से मिला। मौला अली को जो कुछ मिला नूर मुस्तफा की चमक से मिला। हजरत उस्मान गनी को जो कुछ मिला नूर मुस्तफा की चमक से मिला। हजरत फारूक आजम को जो कुछ मिला नूर मुस्तफा की चमक से मिला। यार गार, यार मज़ार, यारों के यार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु जो कुछ मिला नूर मुस्तफा की चमक से मिला। यारों मुझे कहने दो, तमाम सहाबा, तमाम ताबीईन, तबे ताबीईन, मोमिन, वली अल्लाह, कुतुब, अब्दाल, गौस सबको जो कुछ मिला नूर मुस्तफा की चमक से मिला। अगली बात समाज फरमाएं, 1,24,000 जक्कमों पे जितने नबी और रसूल तशरीफ लेकर आए तमाम नबी और रसूलों को जो फैलान मिला है नूर मुस्तफा
तुझसे बातें हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे वाले हमारे